दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा निठल्ला, सबसे ज़्यादा आलसी प्राणी अगर कोई है तो वो है सिर्फ गेस्ट टीचर। सच में गेस्ट टीचर जैसा आलसी, गेस्ट टीचर जैसा निठल्ला प्राणी आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा देखने के बाद आप मुझे भला बुरा कहेंगे, जो मन आए आप वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी देख ली और ध्यान से समझ लिया तो आप भी कहोगे कि हाँ, बिल्कुल सच बात है कि गेस्ट टीचर जैसा निठल्ला सच में कोई नहीं। और जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं ना, आप समझ जाइए या तो उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी या तो उन्हें सच में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कमेंट करना आता है क्योंकि वो निठल्ला है। गेस्ट टीचर चाहता तो बहुत कुछ है, उसकी डिमांड बहुत बड़ी बड़ी है, चाहत बहुत बड़ी बड़ी है, सोचता बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहेगा। निठल्ला जो है ना, कुछ नहीं करना चाहेगा सच में। और कहते हैं ना कि शेर के मुंह में भी हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करेगा। भाई, शेर को भी ना हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, लेकिन गेस्ट टीचर को लगता है कि कोई हिरन आए और उनके मुंह में सीधा आ जाए कि भाई मुझे खा ले। गेस्ट टीचर का बस अगर चले ना तो वो घर बैठे बैठे सैलरी चाहेगा कि मैं घर बैठा रहूं, मैं कहीं ना हिलूं, स्कूल तक ना जाऊं, ना मुझे पढ़ाना पड़े, बस चुपचाप मुझे सैलरी मिलती रहे। इतना निठल्ला हो चुका है आज गेस्ट टीचर। और ये स्थिति गेस्ट टीचर की आज से 5-7 साल पहले नहीं थी, ये अभी इतने निठल्ले हो गए, पता नहीं क्यों। अच्छा, डिमांड्स तो देखो बड़ी बड़ी है भाई, समान कार्य समान वेतन, मतलब समझ रहे हो ना। समान कार्य का मतलब होता है कि परमानेंट टीचर जैसा इनको भी वेतन चाहिए। जितनी सैलरी परमानेंट टीचर्स को मिलती है, रेगुलर टीचर को मिलती है, उतनी ही सैलरी गेस्ट टीचर को भी चाहिए। बाप रे, डिमांड देखो, मतलब परमानेंट टीचर्स की तरह सैलरी चाहिए। पॉलिसी बना दो 60 साल की, मतलब हैरानी वाली बात है। अरे भाई, सोच तो ढंग से सोचना चाहिए ना। मतलब इतनी बड़ी डिमांड और काम कुछ भी नहीं, बस सोना है, आलसी, बस पड़े पड़े सब कुछ मिल जाए। परमानेंट कर दो। अरे भाई, समान कार्य समान वेतन का मतलब समझते हो? मतलब वो परमानेंट टीचर जो टेस्ट क्वालिफाई करके आया है उसकी तरह सैलरी चाहिए। 60 साल की पॉलिसी चाहिए। परमानेंट टीचर्स बनना है और सरकार से डिमांड है कि परमानेंट कर दो। अरे भाई, क्या मतलब ऐवी कुछ भी सोच लेते हो बिना कुछ किए। देखो, सिंपल सी बात है कि सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता, सोचने में कोई पैसे ही नहीं लगते, तो सोचने में क्या जा रहा है, कुछ भी सोच लो। लेकिन आलसी है गेस्ट टीचर, इसलिए क्योंकि गेस्ट टीचर सिर्फ सोचता है, सिर्फ सोचने की जिम्मेदारी लेता है, बाकी उसे करना कुछ न पड़े। हाँ, एक काम जरूर आता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बस लिखना, और लिखते जाए, वहीं बड़े शहंशाह और शेर बनते हैं। मतलब पता है गेस्ट टीचर को कि हमारी जो सैलरी है, समान कार्य समान वेतन कैसे मिलेगा। पता है गेस्ट टीचर को कि उनकी पॉलिसी कैसे बनेगी। पता है गेस्ट टीचर को कि वो परमानेंट अगर होंगे तो किस बेस पर होंगे और कैसे होंगे। सबका सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन। इन तीनों में आप जरूर बताना कि आपका क्या योगदान है, कितना योगदान है और किन किन चीज़ों में योगदान है। पहला योगदान, पहला काम, 3 चीज़ों से ही गेस्ट टीचर को समान कार्य समान वेतन मिल सकता है। इन्हीं 3 कामों से उनकी पॉलिसी बन सकती है और इन्हीं 3 कामों को करने के बाद वो परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन तीनों काम बिल्कुल नहीं करते। पहला काम है केस करना। भैया, उमा देवी केस जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर के आए हैं, और अगर
आपको एक डेज लिमिट, एक लिमिट तक आप अगर गेस्ट हैं तो गेस्ट हैं, लेकिन उसके बाद भैया मेहमान भी तो मेहमान की तरह रखोगे तो मेहमान रहेगा ना। और मेहमान को आपने बिल्कुल सारी जिम्मेदारी दे दी घर की, तो वो मेहमान कैसा रहा? आप सारे काम करवाओगे अगर गेस्ट टीचर से ये, तो वो गेस्ट नहीं रहेगा ना। तो उमा देवी का जो केस है ना, वो गेस्ट टीचर को परमानेंट करवा सकता है, उनकी पॉलिसी बना सकता है, लेकिन करना कुछ नहीं, वही तो काम है। एग्जाम्पल देते हैं हरियाणा वालों की। अरे भाई हरियाणा वालों के ना हाँ भी नहीं पता होगा गेस्ट टीचर को। और सच में अगर आपको सच में ही परमानेंट होना है, सच में ही समान कार्य समान वेतन चाहिए, सच में ही पॉलिसी चाहिए, तो पहला काम तो यही है कि आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि समान कार्य समान वेतन कोर्ट कहता है कि इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क पर। तो यार वो गवर्नमेंट क्यों देगा भाई? गवर्नमेंट का तो काम चल रहा है ना, गवर्नमेंट का काम सस्ते में और हल्के में चल रहा है, तो गवर्नमेंट पागल है क्या जो समान कार्य का समान वेतन देगी? इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। लेकिन यार निठल्ले हो भाई, कहाँ लड़ोगे? मुझे तो नहीं लगता कि गेस्ट टीचर एक होने वाले हैं, गेस्ट टीचर केस लड़ने वाले हैं। और जैसे केस की बात आती है तो वही नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, भाई वो पैसा खा जाएगा, किसको पैसे देंगे, क्या गारंटी है? अरे भाई खेत में बीज बोते हो ना, तो क्या ऊपर वाले से गारंटी लेते हो कि भाई टाइम से बारिश होगी या नहीं, या खेत में सही से मतलब अनाज उगेगा या नहीं? गारंटी नहीं लेते हो ना। तो यार इतनी बड़ी गारंटी आप क्यों ले रहे हो? हालांकि गारंटी होनी चाहिए, लेकिन यार स्टेप तो लो पहले। लेकिन नहीं भाई, निठल्ले हो, कहाँ स्टेप लोगे? माना कि आपको केस नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास यार, ट्विटर का। आजकल सोशल मीडिया का भाई जम के काम होता है, और सोशल मीडिया का बहुत तगड़ा असर पड़ता है। लेकिन ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं होता भाई आप लोगों से। अरे भाई अगर बात करते हो ना 22,000 की, और 22,000 के घरों में एक एक दो अकाउंट और होंगे ट्विटर की, तो ये मान के चलो कि अगर दुगना भी कर देते हैं तो 44,000 अगर ट्वीट एक साथ होंगे ना सरकार पर, तो यार सरकार हिल जाती है। और सरकार को करना पड़ेगा भाई। और स्टेट में चुनाव हो रहे हैं ना, एक साथ आपने ट्वीट कर दिया तो फ़र्क पड़ता भाई, क्योंकि हर एक एक्शन ट्विटर पे होता है, और जैसे ही ट्वीट करोगे ना तो वो रैंक पे आता है और उसका फ़र्क पड़ता है भाई। मजबूरन में सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन भाई सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर सकते हो, ट्वीट भी नहीं कर पाओगे भाई, निठल्ले हो ना। कहा ना मैंने, निठल्ले हो। तीसरी चीज़ है भाई धरना, आंदोलन। और आंदोलन से दिल्ली में सरकार बनी हुई है, आपको पता है ना। और आंदोलन से ही ऐसे बड़े बड़े काम हो चुके हैं जो असंभव से लगे, सारे काम करवा दिए। हमारा देश जो आज़ाद हुआ है ना, वो आंदोलन के बल पर ही हुआ है। तो जब देश आज़ाद हो सकता है, दिल्ली में सरकार बन सकती है आंदोलन से, तो क्या गेस्ट टीचर की पॉलिसी समान कार्य समान वेतन या गेस्ट टीचर परमानेंट नहीं हो सकते? जबकि गेस्ट टीचर्स के अंदर सारी क्वालिटी हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, और जो एक फॉलो होता है ना, एक वे होता है, तो राइट वे से हैं, SC ST OBC और सारे डॉक्यूमेंट के साथ लगे हुए हैं, तो यार परमानेंट हो सकते हैं, सैलरी फिक्स हो सकती है, समान कार्य समान वेतन भी मिल सकता है, 60 साल की पॉलिसी भी हो सकती है। यार ये 3 कामों में आप मुझे कमेंट करके अब बताओ कि इन 3 कामों में आपने कौन कौन से काम में कहाँ कहाँ योगदान दिया। तो देखेंगे कि कमेंट में कितने लोग लिख पाते हैं कि उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया था, उन्होंने वो आंदोलन वगैरह में गए थे, उन्होंने केस वगैरह में भी अपना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यार कितने लोग हैं, देखते हैं, और इसी से पता चल जाएगा कि गेस्ट टीचर सच में निठल्ले हैं भाई। बाकी सबको नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे एक जैसे हो नहीं सकते, सारे निठल्ले हो नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर 10, 15, 20% उनमें से कर्मठ हैं भी, तो भाई जो बाकी मेजॉरिटी है ना, वही काउंट होती है। और 10, 15, 20% सच में नहीं है निठल्ले, वो काम करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन जो बाकी
80-90% निठल्ले ना ये सारा काम खराब कर देते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें, और यस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पर इसी तरह की सारी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।